हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। तो हमने लास्ट क्लास में देखा, हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको जनरल अवेयरनेस कैसे फैलानी है, ठीक है, कैसे एम्नियोसेंटेसिस क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो आई होप आपने वो क्लास देखी होगी और अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। एक्चुअल में जो ये चैप्टर है ना, ये जनरल नॉलेज और जनरल कंसेप्ट पे बेस्ड है। मतलब ये आपको एक अवेयरनेस के थ्रू है। अब इसकी तो लैंग्वेज अगर आप फिंगर टिप्स छोड़ो एनसीईआरटी पे पढ़ते हो ना, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। बट एक बीइंग अ टीचर और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कि एक ये होता है ना कि बच्चों को एडोलसेंस एज में या टीन एज में एक सही गाइडेंस देना, वो इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के थ्रू बस यही देने का मेन मोटो है। बाकी तो जितनी भी प्रोसेस इस बुक में लिखी हुई है वो सारी आपको पता है। अब हम बात करेंगे एमटीपी एक्ट, ठीक है। एमटीपी क्या है देखते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। 1971 में गवर्नमेंट ने इसे क्या किया था, लीगलाइज किया था। देखो एक्चुअल में क्या है, अगर एनसीईआरटी का डाटा देखें तो 5 to 6 मिलियन पीपल एवरी ईयर, है ना, यूज दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको, तो मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब होता है अबॉर्शन कराना, ठीक है। ये क्या है बेटा, 12 वीक्स तक वैलिड है, यानी 3 महीने तक। शायद लास्ट क्लास में मैंने 24 वीक लिख दिया, कहीं वो देख लेना, उसको मैनेज कर लेना, उसको ठीक कर लेना, ठीक है। 3 महीने तक क्या है, वैलिड है। देखो अगर बियॉन्ड द सिलेबस थोड़ी सी बात करूं तो हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट मंथ में बेबी का हार्ट डेवलप हो जाता है, यानी फीटस का या कह लूं मैं एम्ब्रियो का क्या है, हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। 3rd मंथ तक आपको जेनेटल ओपनिंग्स, ठीक है, के बारे में पता चल जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पता चल जाता है। तो एक्चुअल में ये जो मेडिकल टर्मिनेशन है ना, ये आजकल का एक फैशन और ट्रेंड बन गया है। 2017 में, है ना, क्या हुआ कि इसको स्ट्रिक्टली बैन करने की कोशिश की गई, ठीक है। कि कोई आप देखोगे, आप जितने भी आप अगर किसी नर्सिंग होम में जाते हो तो लिखा होगा कि वी कांट डू द एमिनोसेंटेंसेस और ये सारी चीजें, ठीक है, कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है, हम फीटिसाइड्स के बिल्कुल खिलाफ है। पर एक्चुअली इन इंडिया, अगर मैं बुक से अलावा बात करूं कि बुक जो है वो तो एकदम बेचारी बिल्कुल सही से नॉलेज देती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम गवर्नमेंट ने और लोग इतने पढ़े लिखे हैं और अवेयर है। पर जब एक्चुअल इंडिया की बात करते हैं हम, तो क्या लिटरेट पीपल्स, यानी जिन्हें हम कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग, ठीक है, वो तो करते ही करते हैं। इवन द डॉक्टर्स, मैं सारों की बात नहीं कर रही, पर क्या है कि हमारे इंडिया में करप्शन, है ना, यानी पैसा खिलाओ और कुछ भी कराओ, वो वाला सिनेरियो थोड़ा ज्यादा है। और ऐसा सिटीज से जो आउटसाइड में हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। और दूसरी चीज इसकी वजह से क्या है, फीटोसाइड, है ना, फीमेल फीटोसाइड या गर्ल चाइल्ड अबॉलिशन, ठीक है, निषेध होता है अबॉलिशन का मतलब। तो क्या है, क्या अबॉर्शन। तो एक्चुअल में क्या है कि ये 12 वीक्स होते ही आप क्या कराते हो, सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हो, ठीक है। अमीनो सेंटेंसेस जो मेथड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके थ्रू, कि एमनियोटिक फ्लूइड लेके और उससे आप पता लगाते हो कि बेबी का जो सेक्स है वो क्या है, ठीक है। अगर वो गर्ल चाइल्ड है, गलती से डॉक्टर ने बोल दिया कि वो गर्ल चाइल्ड है, तो आप क्या करा देते हो, अबॉर्ट करा देते हो। देखो इट इज टोटली प्लेड विद द हेल्थ ऑफ अ फीमेल, ठीक है। आप चाहे बच्चे को डिलीवर 9 मंथ्स में करो या 3 मंथ्स में करो, ठीक है, द प्रोसीजर विल बी द सेम, ठीक है। उसके अलावा अगर 12 वीक से ज्यादा हो जाता है तो क्या है कि आपकी हेल्थ, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए इसको बैन कराया गया कि आप 12 वीक्स तक टर्मिनेट करा सकते हैं। क्यों टर्मिनेट कराने की भी क्यों जरूरत पड़ी, कि एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, आई हैव टू चेंज माई मार्कर, तो क्या है, देखो क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो इस अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए हमने क्या पढ़े कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करो भाई, कि हो ही ना, जिसमें नेचुरल भी पढ़े, कुछ आर्टिफिशियल भी पढ़े, कुछ पिल्स भी पढ़ी, तो वो सारे पढ़े
तो ठीक है, दूसरा बात, ये पीपल्स के लिए कॉमन चीज है, सेक्सुअल प्लेजर के लिए रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे भी अनवांटेड प्रेगनेंसी होने की जरूरत होती है, यू हैव टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अच्छा ठीक है, तीसरी बात, अगर मैरिड पीपल्स की बात करूं मैं, ठीक है, तो उनमें क्या है कि तो इंडियन सोसाइटी से रिगार्डिंग, एक बुक में भी लिखा हुआ है कि इंडियन सोसाइटी से रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो एक्चुअल में क्या है, एवरीबडी वांट्स टू बेबी बॉय। इट्स जस्ट लाइक कि जितने भी है हम कहीं ना कहीं कितनी भी सिटी में रहते हो, बट ये हमने सुना ही होगा कि हमारा जो लीनिएज है, लीनिएज मतलब वंश जो है वो किससे चलता है, बॉय से चलता है, इट्स लाइक दैट, और ये सब, तो ये सारी जो जितने भी मिथ्स है इनकी वजह से क्या है कि अबॉर्शन एक कॉमन प्रैक्टिस होता जा रहा था, तो फिर क्या किया, 2017 में इसे स्ट्रिक्टली बैन किया गया। अभी किस किस, एक तो देखो जिनके अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, जिनके एम्ब्रियो के अंदर कोई क्या हो, जैसे कि किसी के लिम्स डिजिट्स इनका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं है, हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, अगर वो बेबी इस दुनिया में आएगा तो वो मे बी हैंडीकैप्ड हो सकता है, ठीक है, उसका ब्रेन कंप्लीटली डेवलप नहीं है इसकी वजह से, तो इस वजह से इसे क्या किया गया, इसे कहा गया कि ये लीगल है पर कुछ चीजों के अंदर। दूसरी बात, रेप केसेस, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम इवॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है, वी विल सेट दैट की है ना, वी आर इन 21st सेंचुरी, बट एक्चुअल में जैसे जैसे हम हमारी एजुकेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है कि ये भी कि जो कह रहे हो आपकी गर्ल्स का हैरेसमेंट और रेप केसेस ये भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, पर कुछ हद तक बैन भी है इन पे। तो इसकी वजह से आप अगर ऐसा कुछ होता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो क्या करा सकते हो, अबॉर्शन करा सकते हो, तो ये क्या है, लीगल है। तो इस टर्म के अंदर ये सारी चीजें बताई गई। उसके बाद जो है, उसके बाद आपकी बुक में जो टॉपिक दे रखा है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ठीक है। आप एक डिसीज के बारे में तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, मतलब 7-8 से, ठीक है, कि HIV क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या है, ठीक है, इसमें और 2-4 बीमारियों के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बारे में भी देख लेंगे। तो STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, देखो गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी ए, एंड ऑब्वियसली सी बात है एड्स, ठीक है। ये कुछ बीमारियां हैं, इनके अलावा 1-2 दे रखे होते आपकी बुक में, 1-2 और दे रखे होंगे। देखो क्या होता है कि ये जो मोस्टली कॉमन डिजीज है ना, ये क्या होता है 15 to 24 में होती है। जैसे अगर मैं जेनिटल हर्पीज और हेपेटाइटिस बी की बात करूं तो एक्चुअल में क्या होता है, हाइजीन मेंटेन ना करना, ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। और 15 to 24 के जो यूथ होते हैं या टीनेजर्स होते हैं उन्हें हाइजीन का प्रॉपर नॉलेज देना, ठीक है। और एक्चुअल में क्या है बेटा कि इन बीमारियों का जो स्टार्टिंग फेज होती है अगर उसमें इनका आइडेंटिफिकेशन हो जाए या ये डायग्नोस हो जाए, है ना, यानी स्टार्टिंग फेज में डायग्नोस हो जाए तो इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, पॉसिबल है। लेकिन क्या होता है कि कुछ में इनके जो सिम्टम्स है वो काफी लेट आपको शो होते हैं, तो दैट इज वाई, है ना, आप और थोड़े से अवेयर भी नहीं होते हैं, ठीक है, ईचिंग हो रहा है, व्हाइट वाटर डिस्चार्ज हो रहा है समथिंग, ठीक है, रेड स्पॉट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी जो चीजें हैं उनके बारे में हमें थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जैसे कि इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या एकदम करो कि मल्टीपल पार्टनर से रिलेशन ना बनाओ, ठीक है, और जितना भी है कि क्या बोलते हैं आर्टिफिशियली आप मास्टरब्यूट वगैरह ना करो, ठीक है, उससे क्या होता है इनफर्टिलिटी कॉज होती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हाइजीन मेंटेन रखो, मेन इंपॉर्टेंट चीज है हाइजीन। और आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो आपकी डाइट पे, हेल्थ पे भी डिपेंड करती है। देखो ये थोड़ा बहुत बियॉन्ड द सिलेबस चला जाएगा, बाकी आपकी नॉलेज के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए कि आप जो खाते हो आप स्ट्रेस फ्री हो, ठीक है, आप आराम से अच्छे से 8-10 घंटे की नींद ले रहे हो, ठीक है, तो आपका मेंटल पीस
अगर ज्यादा है तो आप सेक्सुअली भी फिट रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपने देखा था कि सेक्सुअली फिट क्या होता है, कि जो आपने देखा था स्टार्टिंग में रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है कि हम मेंटली, सोशली, इमोशनली सारी तरह से फिट होने चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्टिवली तो होने ही होने चाहिए, इसके अलावा इन सब का क्या होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए। तो सेम ये चीज है कि आप लोगों को क्या करना है, ये जितने भी टॉपिक्स या जितनी भी डिजीज मैं बता रही हूँ इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिया, आपके भी एक पैराग्राफ के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करा रखे हैं। ठीक है, एड्स के बारे में दे रखा है, एड्स किसके थ्रू फैलता है, और ये जो सारी चीजें, ये डिजीज जो है वो एक और चैप्टर में पढ़ोगे आप। ठीक है, 2 चैप्टर, एक तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, उसके अंदर ये सारी चीजें पढ़ोगे, कंटेजियस कौन सी है, नॉन कंटेजियस कौन सी है, इम्यून सिस्टम क्या है, उसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, एक चैप्टर और है जिसके अंदर अभी ये डिजीज के बारे में थोड़ी सी बात कर रखी है, उसमें वायरस और वायरल, बैक्टीरियल और ये सारी चीजें, तो उसके अंदर आप इनको डिटेल में पढ़ोगे कि हेपेटाइटिस ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इनके कब कब वैक्सीनेशन होती है, इम्यूनाइजेशन क्या है, आप ऑटो इम्यूनिटी को डेवलप कैसे कर सकते हो। ठीक है, पैसिव और इनेट इम्यूनिटी क्या है, तो ये सारी आईजीजी क्या काम करते हैं, आईजीए क्या काम करते हैं, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, उनके क्या क्या रोल है, ये उस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है कि अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, है ना, मेंटेन रखने के लिए हमें एक तो हाइजीन मेंटेन करनी है, दूसरी बात हमें अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को, मतलब ये नहीं कि मल्टीपल पार्टनर्स, और आजकल तो बहुत कॉमन है, यू नो द बीएफ जीएफ सिनेरियो एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत सोच समझ के और बहुत एक खुद की होती है कि सेल्फ डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए। टीन एज के अंदर स्कूल्स के अंदर आपने पता प्रिंट मीडिया, मल्टीमीडिया, ठीक है, नेट, बुक्स, टीचर्स आपको अवेयर करते हैं, पर डिटेल्ड में बात करने से सभी लोग थोड़ा सा, एक्चुअल में क्या है, इंडियन सोसाइटी के अंदर ये है कि आप किसी टॉपिक पे गर्ल एंड बॉय बात कर रहे हो तो इट विल बी ओ, आप ऐसे कैसे, मतलब कि कन्वर्सेशन कर रहे हो, या इट्स नॉट लाइक, इन चीजों को हाइड करो या फिर आपस में बात मत करो। तो ये सारी चीजें भी इन चीजों पर फैक्टर डालती है। एक हम लिटरेट होते हुए भी इलिटरेट जैसा बिहेवियर शो करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये सारी चीजें होती है। तीसरी बात जो हम करेंगे वो करेंगे इनफर्टिलिटी की। अब देखो इनफर्टिलिटी क्या होता है, देखो आजकल का जो आपने देखा होगा ट्रेंड, ठीक है, हम 21st सेंचुरी के पर्सन्स हैं, ठीक है, हमें अपना लिविंग स्टैंडर्ड वेल मेंटेन चाहिए, वी हैव टू बी वेल ड्रेस्ड अप, ठीक है, बट देखो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सम कॉमन, मतलब ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों के लिए क्या है कि सिंबल ऑफ प्रेस्टीज है कि भाई वी आर लाइक बिलोंग्स टू दैट मच रिच फैमिली और ये सब। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है कि ये भी आपका क्लोथिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस, जो आपकी गोनाड्स की डेवलपमेंट है उसको भी अफेक्ट करता है, तो यू हैव टू नो अबाउट दैट। तो अब क्या बात करेंगे हम इनफर्टिलिटी की। दूसरी बात, इसके अंदर साफ साफ पैराग्राफ में पढ़ोगे तो क्या है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर फीमेल को डोमिनेट किया जाता है कि दिस इज योर फेट, है ना, ये आपकी वजह से हुआ है, या फिर गर्ल्स चाइल्ड हो रही है, या फिर कोई इनफर्टाइल है। अगर मे बी ऐसा नहीं है कि फीमेल्स के अंदर ओवम का प्रॉपर क्या नहीं होता, फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। दूसरी बात तो ओवम का या एग का तो क्या कहलाएगी कि फीमेल क्या है, इनफर्टाइल है। ऐसा मेनली मेल्स में भी होता है कि स्पर्म काउंट कम है, हेल्दी स्पर्म नहीं है, ठीक है, तो दोनों के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इनफर्टाइल हो सकते हैं। ठीक है, मेन जो रोल है इसका आजकल की सोसाइटी, खान पान, जैसे आपने देखा होगा डाइट की प्रॉपर डाइट कोई पसंद नहीं करता, वी आर लाइक इंजॉइंग पास्ता, पिज्जा एंड मोमोज, तो दैट विल इफेक्ट इट ऑल्सो। ठीक है, तो इसके लिए आप देखो, इसके लिए क्या है, टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया पे, न्यूज़पेपर में क्या बात करते हैं हम, किसके बारे में बात करते हैं, आईवीएफ, ठीक है, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है कि आपने फीमेल से एग लिया, ठीक है, और मेल का स्पर्म लिया, ठीक है, अगर जो हेल्दी स्पर्म होता है उनको क्या करा, आउटर एनवायरनमेंट के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया। ठीक है, तो अब बताओ आउटर फर्टिलाइजेशन के अंदर जब आउटर फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो तो क्या होगा, एक सेल का ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है, तो उसको करते हैं हम गिफ्ट, यानी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, है ना। तो क्या करते हैं हम, अगर 8 ब्लास्टोसिस्ट का या 8 सेल का कोई भी क्या है बेटा, जाइगोट होगा या एम्ब्रियो होगा, इट विल बी जाइगोट, तो उसका ट्रांसप्लांटेशन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ होगा बेटा,
फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो वो गिफ्ट हो गया। ठीक है, अब गिफ्ट जाइगोट इंट्रा यूट्राइन या फैलोपियन ट्रांसफर, इसके अंदर क्या होगा कि जाइगोट 8 ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोमियर से ज्यादा का हो गया, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होगा, यूट्रस के अंदर, यानी उसको हम इम्प्लांट क्या करेंगे, यूट्रस के अंदर। ठीक है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देंगे। इसके जो चांसेस है देखो, एक तो 90% होता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जो फीमेल का जो वोम्ब है ना, जो यूट्रस है वो क्या होना चाहिए, उसको होल्ड करने के लिए, प्रेगनेंसी को थ्रू आउट प्रेगनेंसी के लिए वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके अलावा अगर देखो क्या होता है, अगर फीमेल का ओवम या एग हेल्दी है तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं, यानी आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, फीमेल की वेजाइना में क्या कर सकते हैं, स्पर्म या सीमेन का क्या कर सकते हैं, बाय माइक्रो इंजेक्शन या मेथड या फिर इंजेक्शन मेथड हम उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। अंदर जाके क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर फीमेल के अंदर फीमेल का ओवम या हेल्दी नहीं है तो हम किसी और का ओवम लेके उसकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस देख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली हो रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फिर क्या होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके बाद एम्ब्रियो का। तो ये सारी चीज इसी के अंदर आती है, सैरोगेसी। ठीक है, ये आजकल ये देखा होगा आपने टीवी एक्ट्रेस और इन सब के लिए, बड़ी बड़ी रिच फैमिलीज के लिए कि दे डोंट वांट टू, क्या करते हैं, वो अपना फिगर खराब नहीं करना चाहते, तो दैट्स व्हाई दे गो फॉर सरोगेसी ना। सरोगेसी के अंदर क्या होता है कि वूम्ब किसी और का होता है, आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन कराने के बाद क्या करते हैं, किसी और के अंदर हम क्या कर देते हैं, उस एम्ब्रियो को या फिर उस जाइगोट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो उसकी सरोगेट मदर हो जाती है, उसको 9 मंथ तक होल्ड करती है बेबी को। आफ्टर पार्चुरेशन जो उसके ओरिजिनल पेरेंट्स होते हैं उन्हें वो दे दिया जाता है। उसकी सरोगेसी में जो सरोगेट मदर होती है उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या करा जाता है, या तो मोस्टली कहा जाता है कि वो क्या होना चाहिए, फैमिली मेंबर होना चाहिए, ताकि ऐसा कोई इशू नहीं हो। पर आजकल तो सब पता है कि फैसिलिटीज और पैसों की कमी के चक्कर में क्या करते हैं कि लोग भाग भी इसके लिए प्रिपेयर, और अदर जो पीपल्स होते हैं, पुअर पीपल्स होते हैं, वो भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं कि हमें पैसे मिलेंगे इसके बदले, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये बताया गया है कि इन फर्टिलिटी से हम डील कैसे कर सकते हैं। देखो इंडिया में कॉमन प्रैक्टिस इसलिए नहीं है, एक तो कॉस्टली है। ठीक है, इसका फिर चांसेस है 50-50। अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है, उसके बाद फीटस बन रहा है, ठीक है, इजीली प्रेग्नेंट हो रही है लेडी या फीमेल, तो ठीक है। यूट्रस अगर ठीक ठाक है और इम्प्लांटेशन के चांसेस 100% है तो ठीक है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ प्रॉपर और एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रॉपर मूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है, वो इस्टमस रीजन से होता हुआ यूट्रस तक नहीं पहुंचा, तो प्रॉब्लम हो गई। दूसरी बात, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो हमने पढ़ा था, HCL वगैरह, ये जो हॉर्मोन्स पढ़े थे उनका जो रोल है क्या है कि HPL जो पढ़ा था, HPCL पढ़ा था, तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स वगैरह पढ़े थे। अगर इनका लेवल जो है मेंटेन रख सकती है, उसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो वो क्या है कि जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट ना हो, फिर कंटिन्यू कर पाए। तो ये सारी चीजें। दूसरी बात, इंडियन सोसाइटी के बारे में मैंने बता दिया, कितने सारे मिथ्स फैले हुए कि फीमेल इज ओनली रिस्पॉन्सिबल, ये इसके बच्चा नहीं हो रहा तो दैट इज द ओनली विक्टिम। ठीक है, उसके इसी केसेस पे देखो बहुत सारे इधर उधर फैमिलीज भी अपार्ट हो जाती है। तो चीजें क्या है कि आप जो पढ़ रहे हो उसे एक्चुअल में डेली लाइफ में यूज करो, तो वो आप और हम सब के लिए और इंडियन सोसाइटी के लिए क्या है, बेनिफिशियल होगी। तो इस चैप्टर में यही था, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द